अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक आज हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक बेसिक टॉपिक रहता है सिंस फ्रॉम लोअर क्लासेस लाइक सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ और 11th। ये जो टॉपिक है दैट इज सेल। As per the criteria of NCERT, or we can say that as per the criteria of NTA National Testing Agency, जो कि नीट एग्जाम हेल्ड कर रही है, इस सेल से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम पहले डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के रिलेटेड और आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे हम व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट्स टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर हम पहले बात करेंगे all the living organisms, either they are plants, either they are animals, either they are birds, or we can say that aves, either they are insects, or in other things we can say that, for example, algae. All the living organisms are made up of cells. जो भी living organism है on the biosphere that is made up of cells. Either it is made up of a single cell, we can say that unicellular organism, or either it is made up of more than one cell, that is called a multicellular organism. Just अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो डिस्कवरी क्या है इसकी अगर हम देखेंगे, बेसिकली एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है। इसने बेसिकली एक बुक लिखी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इसने पब्लिश किया है एक बुक इन द ईयर 1665 में। इस माइक्रोग्राफिया में पर्टिकुलरली जो रॉबर्ट हुक है इसने 2 चीजों पे ज्यादा पे यहां पे फोकस किया है। एक इसने किया है ड्राइंग पे और दूसरा इसने किया है डिस्क्रिप्शंस। ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शंस वर द 2 मोटिव्स ऑफ रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। यानी इस बुक में इसने ज्यादा पर डिस्कस किया है ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शंस, ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। किस पार्ट से यहां पे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है? बेसिकली कॉर्क। कॉर्क एक डेड सेल होती है, डेड सेल। इसने स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्मॉल थिन पीस ऑफ कॉर्क लिया है एक प्लांट से, दैट इज कॉल्ड ओक प्लांट। दैट इज कॉल्ड ओक प्लांट। और मोर प्रॉपरली इसको बुक्स लिखते हैं टेक्सास रेड ओक। इसी ओक प्लांट से इसने एक कॉर्क लिया है। कॉर्क एक थिन लेयर होता है जो एपिडर्मिस होता है प्लांट का, आउटरमोस्ट लाइनिंग एपिडर्मिस। तो उसी एपिडर्मिस का एक थिन पीस लिया है जिसको बुक्स बोलते हैं स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो इसी कॉर्क से यहां पे सेल डिस्कवर हुई, किसके थ्रू? दैट इज रॉबर्ट हुक। ये कॉर्क बेसिकली एक डेड सेल होती है। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए डेड सेल? बिकॉज इट डू नॉट शो सेल डिवीजन। ये कॉर्क सेल डिवीजन नहीं दिखाती है, डू नॉट शो सेल डिवीजन।
जब इस कॉर्क को अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप देखा यहां पे रॉबर्ट हुक ने, इसको यहां पे मिले हैं हेक्सागोनल comb like structures and they were resembling with honeycomb. जो होनीस बीज होते हैं जो फॉर्म कॉम करते हैं, तो उसी जैसा स्ट्रक्चर यहां पे रॉबर्ट हुक ने देखा है अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप जब किसकी हुई है, कॉर्क की, तो वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को मिला है और इसने इनको उस टाइम बोला है सेल्स। इसके दिमाग में एक वर्ड आया, दैट इज सेल्स। दैट इज सेल्स। एक्चुअली अगर हम देखेंगे जो ये सेल है, सेल बेसिकली इसको डिराइव किया है लैटिन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड सेल्यूला। सेल्यूला सेल को बेसिकली यहां पे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो यहां पे रॉबर्ट हुक ने देखा है, जो एक कॉर्क है, जो कॉर्क इसने यहां पे ऑब्जर्व किया है अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसको मिले हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे, ये ज्यादातर रिजेंबल होते थे होनीकॉम्ब से, और इसने इनको बोला है सेल्स। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखेंगे जो सेल है, सेल इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कॉल्ड सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। और ये जो स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा है, इन सेल्स के दरमियान, एज पर द रॉबर्ट हुक, इनके दरमियान बहुत सी कम इंटरसेल्यूलर स्पेस थी, नेग्लिजिबल, यानी देयर आर नेग्लिजिबल intercellular spaces between these corpus. Intercellular spaces, इनके दरमियान जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थी वो बहुत कम थी। लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल यहां पे डिस्कवर हुई, दैट वाज ए साइंटिस्ट नेम्ड एज एंटोन वॉन लिवन-हॉक। एंटोन लिवन-हॉक एक हॉलैंड का एक बायोलॉजिस्ट था। इसने यहां पे फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया एक एल्गी से, जो एक वाटर एल्गी थी जिसका नाम है स्पाइरोगाइरिया। स्पाइरोगाइरिया वाज द फर्स्ट लिविंग सेल which was discovered by Anton Leeuwenhoek in 1674. 1674 में एंटोन लिवन-हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया, दैट वाज स्पाइरोगाइरिया। और ये जो स्पाइरोगाइरिया है, ये बेसिकली एक एल्गी है। इसका क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, इसी एल्गी क्लोरोफाइसी, दैट इज स्पाइरोगाइरिया, ये एक वाटर एल्गी है। वाटर एल्गी, ये एक मल्टी सेल्यूलर एल्गी है। मल्टी सेल्यूलर एल्गी। इसी स्पाइरोगाइरिया को पहले डिस्कवर किया है किसने? एंटोन लिवन-हॉक ने इन 1674। एक तो ये स्पाइरोगाइरिया एक वाटर एल्गी है, दूसरा ये बिलोंग करते हैं क्लोरोफाइसी से, और अगर हम देखेंगे ये एक फैलामेंटस एल्गी है। फैलामेंटस एल्गी, दैट इज स्पाइरोगाइरिया। लेकिन सिलसिला यहीं पे नहीं रुका। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम है यहां पे मैथलस शील्डन। मैथलस शील्डन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था। जर्मन बॉटनिस्ट, ये प्लांट्स के रिलेटेड डील करता था, दैट इज मैथस शील्डन।
in the year 1838 1838 में ये साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैथ्यूस शील्डन। इसने बहुत सारी प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया है अंडर माइक्रोस्कोप and he came to conclusion that plants are made up of cells. That was Matthias Shieldon in the year 1838. In 1839, another scientist come that was named as Theodore Schwann. Theodore Schwann. जो एक थियोडोर शिवान था, ये एक जोलॉजिस्ट था, ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। इसने एनिमल सेल यानी ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था दैट वाज नेम्ड एज थियोडोर शिवान। इसने बहुत सारी एनिमल सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया एंड ही केम टू कंक्लूजन दैट जो यहां पे एनिमल्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये मैथ्यूस शील्डन था एक जर्मन बॉटनिस्ट और थियोडोर शिवान एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, इन्होंने कलेक्टिवली सेल थ्योरी दी है। ब्रिटिश जोलॉजिस्ट दैट वाज नेम्ड एज थियोडोर शिवान एंड मैथ्यूस शील्डन, इन्होंने सेल थ्योरी दी है। लेकिन उस सेल थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हुआ जो सेल्स है हाउ दे केम फ्रॉम न्यू सेल्स, और वी कैन से दैट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल्स है ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे बनती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन कौन, मैथ्यूस शील्डन एंड थियोडोर शिवान। तो एक नया साइंटिस्ट आया इन द ईयर 1855। 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोल्डहॉफ वर्चू। रोल्डहॉफ वर्चू, रोल्डहॉफ वर्चू ने यहां पे सेल डिवीजन को एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने मैथ्यूस शील्डन और थियोडोर शिवान की थ्योरी को एलॉबरेट किया है एंड ही केम टू नो द कंक्लूजन दैट सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। जो सेल्स है ये फॉर्म होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। इसने बताया ओमनस सेलुला ई सेलुला। ओमनस सेलुला ई सेलुला का मतलब है, का मीनिंग है जो सेल्स है दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। ओमनस सेलुला ई सेलुला, ये किसका स्टेटमेंट था? इट वाज रोल्डहॉफ वर्चू। इसने बताया सेल्स बेसिकली क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करती है, जिसके नतीजे में जो न्यू सेल्स है वो फॉर्म होती है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। लेकिन जो यहां पे ये थियोडोर शिवान और मैथ्यूस शील्डन था, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला दैट जो प्लांट्स होते हैं, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल यहां पे मैं लिखूंगा, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल एक यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। और इनकी थ्योरी से ये एक्सप्लेन हुआ दैट जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। बाद में जब वर्चू ने 1855 में सेल डिवीजन का कंट्रीब्यूशन दिया तो ये थ्योरी थोड़ा इलाबरेट हो गई। फिर इस थ्योरी के दो स्टेटमेंट सामने आए। एक, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर प्लांट्स आइदर दे आर एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा, सेल्स
are formed from pre-existing ones. लेकिन जब 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वजूद में आया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जब वजूद में आया इन 1940 में, तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है सेल के वो यहां पे डिस्क्राइब हुए. फॉर एग्जाम्पल बेंडा आया, इसने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पे डिस्क्राइब किया. इसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन ने यहां पे डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस किया. इसके बाद आया फॉर एग्जाम्पल जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कैमिलियो गोल्गी, इसने गोल्गी बॉडीज को यहां पे डिस्कवर किया. ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा. या जो फॉर एग्जाम्पल डीएनए होता है, इस डीएनए को यहां पे दो साइंटिस्ट ने यहां पे डिस्क्राइब किया, दैट इज वाटसन एंड क्रिक. तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा. अब क्वेश्चन अराइज होता है पहले दैट जो यहां पे सेल है, व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम क्यों मानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देखो, एक ऑर्गेनिज्म का काम होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम होता है, इसके बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन होती है इसकी बेसिक फंक्शन, रिप्रोडक्शन इसकी बेसिक फंक्शन होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, हीमोस्टैटिस, बायोसिंथेसिस, और वी कैन से दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस. Why cell is called the structural and functional unit of life? Because cell shows 11 important functions that a living organism show. First of all, cell shows respiration. Number second, cell shows reproduction. Number third, cell shows secretion. Number fourth, absorption. Number fifth, digestion. Number sixth, that is absorption or utilization of energy. Utilization. Number sixth, that is transportation. इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, excretion. Cell shows all those properties, all those functions that a living organism can show. For example, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो हर कोई फंक्शन दिखाते हैं जैसे कि एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है. दैट इज व्हाई जो सेल है, इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज it shows all those properties that a living organism can show. It shows respiration at cellular level, that's called cellular respiration. It shows metabolism. It shows homeostasis. It shows biosynthesis. And it shows biochemical reactions in the cytoplasm, biochemical reactions. So in general, we can say that cell shows all those functions that a single living organism can show. Yani that is respiration, reproduction, secretion, absorption, digestion, utilization, transportation, biochemical reactions, homeostasis and biosynthesis. That is why जो cell है इसको consider किया जाता है as a structural and functional unit of life. It has independent existence. A cell can show all those properties that a single living organism can show. So this was a little bit regarding the cell and its discovery. In next lecture, we will start from overall, what is overall inside the cell, any cellular compartments. Thanks for joining.